हाय गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे नए चैनल में टिया शमन टैरोट हिंदी। और ये रीडिंग जो है, ये जो भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या पॉज में है या बातचीत ठीक से नहीं हो पा रही है, तो उन लोगों के लिए ये रीडिंग है। पहले तो मैं आपके पर्सन की एनर्जी रीड करूंगी, करंट उनकी जो फीलिंग्स है या जो कुछ भी है उनका करंट कंडीशन। उसके बाद देखते हैं कि ये इनका एक्शन क्या होगा, ये वापस लौटेंगे और आपकी एनर्जी भी मैं रीड करूंगी। तो ये है पाइल नंबर 1 एमेथिस्ट एंड पाइल नंबर 2 ये कोई ग्रीन जेमस्टोन है। तो लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। पहले देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है, ताकि आपको पता चले कि ये पाइल आपको ही बिलोंग करता है। रेजोनेट होगा, मैच होगा तो आप कंटिन्यू कीजिएगा रीडिंग, नहीं तो आप दूसरे पाइल्स भी चेक कर सकते हैं। तो लेट्स गो विद पाइल नंबर 1। कनेक्टिंग, आपके हायर सेल्फ के पर्सन के साथ कनेक्ट करते हुए उनकी करंट एनर्जीज को डाउनलोड कर रही हूँ। पाइल नंबर 1 के पर्सन का हायर सेल्फ को कनेक्ट करते हुए दिख रहा है आपको डेविल और एट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स। ठीक है भाई, द चैरियट। मैंने पहले आपके पर्सन की एनर्जी को कनेक्ट कर लिया, बताया था कि आपकी एनर्जी को कनेक्ट करूंगी। कोई बात नहीं, आप क्योंकि मैंने कनेक्ट कर ही लिया है। तो डाउनलोड ये है कि पहले तो ये किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आपकी लाइफ में आए, ठीक है। उतना ज्यादा गहरा एफर्ट तो लगाया नहीं, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में लग रहा था कि यार यही थे जो मेरे ऊपर एफर्ट लगा रहे थे, ऐसी वाली फीलिंग है आपको, ठीक है। लेकिन वक्त के साथ साथ चीजें इतनी बदल गई, आप पहचान ही नहीं पाए कि क्या ये वही इंसान है जिसके साथ मैं डील कर रहा था या कर रही थी। क्योंकि जैसे वो उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने हार्डवर्क लगाया, एफर्ट्स लगाए, मेरे पीछे पड़े हुए थे। अब जो मैं फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इतना डिफरेंट पर्सनालिटी या पर्सन ये बन चुके हैं कि मैं पहचान ही नहीं पा रही। ऐसा आपको फीलिंग होता है, ठीक है। देख ही पा रहे हैं विद द बॉटम ऑफ द डेक में, एक तो इन्होंने टाइम नहीं दिया आपको, इन्होंने आपकी वैल्यू भी नहीं की, तो इस वजह से रिश्तों में इतना कड़वाहट पैदा हो गई। आप तो विद द एनर्जी ऑफ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स में है कि काफी हर्ट हो रहा है, काफी चीजें बदल गई। वो मतलब वो रिश्ता वैसा रहा ही नहीं कि जैसा पहले था, यही आप फील करते हो। और 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से वो चीज आपको खटक रही है, वो चीज आपको हर्ट कर रही है, ऑब्वियसली हर्ट करेगी, क्योंकि जब लोग बदल जाते हैं तो यही चीज होगा ना। तो एक पॉइंट भी आया कि इन्होंने इग्नोर कर दिया और ये वॉक अवे कर गए। देखो ये एनर्जी वॉक अवे कर रही है अपने खुद के फीलिंग्स से। तो इन्होंने बहुत सारी चीजें आपको बताई भी नहीं कि क्यों वॉक अवे कर दिया, क्या हुआ, कुछ आपको एक्सप्लेनेशन भी नहीं मिला, बस चले गए, लेट गो भी कर दिया आपको। वैसे मुझे ये एनर्जी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, ठीक है। फाइल नंबर 1, आएंगे, लेकिन हाँ आएंगे, सोचना भी मत कि ये नहीं आएंगे, इनका तो रिटर्न है ही। इनका इशू ये है कि इनको ये ना श्योर नहीं है चीजों को लेके। आई एम सॉरी,
बोलना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि जो जो डाउनलोड मिल रहा है वही मैं बोल सकती हूँ। इनका प्रॉब्लम ये है कि ये श्योर नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, और इनको लगता है मैं और थोड़ा टाइम चाहिए मुझे, और थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करते हैं, एक्सप्लोरिंग भी है इनकी। तो आपको भी ये चीज फील हुई है अंदर से कि ये इधर उधर कहीं और टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो इस चीज को लेके आपको बहुत काफी हर्ट भी हुआ है। फाइल नंबर 1, मुझे ठीक है, मैं आपकी एनर्जी पहले रीड कर लेती हूँ। कनेक्टिंग विद द हायर सेल्फ ऑफ फाइल नंबर 1। फाइल नंबर 1 के हायर सेल्फ को कनेक्ट करते हुए डाउनलोडिंग द करंट एनर्जीज। लड़ाई झगड़े, लेकिन आपको तो आप कई बार कोशिश भी कर चुके हो कि बात करने की कोशिश की, चीजें ठीक करने की कोशिश की, बहुत ज्यादा आपने एक्शंस लिए इस मामले में, ठीक है। टॉवर मूवमेंट भी आया, झगड़े हुए, सेपरेशन हुआ, बहुत चीजें हो गई। आप ना हाई प्रीस्टेस के एनर्जी में हो। आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव और इमोशनल इंसान है, ठीक है। आपको ना भगवान का डर है, डर एज इन कि यार इस दुनिया में मुझे फसाद क्रिएट नहीं करना, मुझे किसी को हर्ट नहीं करना, चीट नहीं करना। आप बहुत भक्त किस्म के इंसान हो, और आप बहुत ज्यादा प्रेयर्स में या भगवान को कनेक्ट करते हुए आप जिंदगी कर रहे हो, ठीक है। आप एक ऐसे इंसान नहीं हो जो मटेरियलिस्टिक चीजों में पड़े या मटेरियलिज्म के पीछे भागे, या उस तरीके की आपकी एनर्जी है ही नहीं। आप बहुत ज्यादा प्योर एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो, और आप ये इंसान को झेल कर थक चुके हो वाकई में। मुझे ना ऐसे एनर्जीज वाकई में पसंद नहीं आते, क्योंकि नहीं, ये तो खैर स्पिरिचुअल पाथ के हिसाब से तो अगर ये कोई लेसन सिखाने आए हैं या कार्मिक डेप्थ्स हैं तो कुछ कर नहीं सकते। लेसन सीखना पड़ता है, लेसन सीखने के बाद ये चीजें दोहराई नहीं जाएंगी, या कोई हर्ट करना ये वो वगैरह तो डिसॉल्व हो ही जाएगा। कोई हर्ट तो नहीं कर सकता अगर आपने ये चीजें सीख ली। मतलब डीप स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से मैं जो बात बोल रही हूँ वो समझने में थोड़ा सा आपको शायद वक्त लगे, लेकिन एक बार आप वो लेसन सीख लोगे ना, वो वाले लेसन फिर आएगा नहीं आपको। वो वाली चीज आपको आ भी गई तो हर्ट नहीं करेगी, आप दूसरे तरीके से हैंडल कर लोगे फिर ये चीज, ठीक है। तो आप सेक्सुअली भी काफी ज्यादा इस इंसान को मिस करते हो, याद करते हो, मेमोरीज आपकी रिवाइंड हो जाती है। आप कोजी टाइम्स, इंटीमेसी, आपकी जो नजदीकियां थी उस बारे में आप बहुत ज्यादा सोच में पड़ते हो, याद करते हो, है ना। फिर आपको लगा कि यार मेरी कोई कदर ही नहीं है, मेरी कोई कीमत ही नहीं है इस इंसान की नजरों में। इन्होंने तो मुझे ऐसे मतलब केयर ही नहीं किया, वैल्यू नहीं की, और आप ना बहुत ज्यादा मतलब पूरा उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो कि इस इंसान के ऊपर नजर रखने की कोशिश कर रहे हो। पैसे ना बचा के रखना अपने, अगर आप इस इंसान पे लुटा रहे हैं तो इट्स नॉट रिकमेंडेबल। मतलब इतना भी मत लुटा देना, अगर वो डिजर्विंग है ही नहीं तो क्यों लुटाना। अच्छी बात है कि हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, लुटाते हैं, अपने दिल से करते हैं, प्यार से करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये इतनी आपको तकलीफ दे रहे हैं, आपको हैंग्ड मैन की सिचुएशन में रखते हैं ना, आपको कोई एक
कमिटमेंट मिलता है, ना कोई फ्यूचर की गारंटी या एश्योरिटी मिलती है, ना ये आपको जाने देते हैं, ना ये आपको रखते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको इन्होंने डाला है और आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे इस चीज में रहना है, नहीं रहना है, मैं क्या करूं। आपको समझ में भी नहीं आता, लेकिन आपकी एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लगती है विद हाई प्रीस्टेस ना। वाकई में मतलब स्पिरिचुअल लेवल आपका बढ़ता जाएगा वक्त के साथ, क्योंकि आप ऑलरेडी मतलब इतना स्पिरिचुअलिस्ट हो। मैं गाइडेंस लूंगी, ठीक है। अगर आप मुझे पूछते हैं कि इंसान वापस आएगा या आएगा या आएगी, ठीक है। गाइडेंस क्या मिल रहा है आपको? मुझे क्लेंस कर लेने दो, क्योंकि इससे पहले मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग किया था, आप वो भी चेक कर सकते हैं। वो बहुत ही खूबसूरत रीडिंग आई थी, स्पेशली जिस तरीके से कैंडल मेल्ट हुआ था, मुझे वो अच्छा लगा। स्पिरिट्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं पाइल नंबर 1 को, जो कि ऐसे सिचुएशंस में और हालात में है? क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है? मिक्स्ड कलेक्टिव्स हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे स्टेबिलिटी का एनर्जी आया है विद द अर्थ स्पिरिट, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मैं नहीं कहूँगी, लेकिन स्टेबिलिटी आएगी। ये झगड़ों से, ये जो भी चल रहा है, ये सिचुएशन में स्टेबिलिटी आ सकती है इन द नियर फ्यूचर। सबके लिए नहीं है, थोड़े लोगों के लिए तो स्टेबिलिटी आएगी, और थोड़े लोग हो सके तो यहाँ पर देखो आप, फ्रीडम है, हो सके तो आप इस चीज से फ्री हो जाओ, अपने आप को मतलब फ्रीडम दे दो। जब आप फ्रीडम दोगे, जब आप इस चीज से निकल जाओगे कि नहीं मेरे से अब नहीं होगा, कि मैं अपने आप को इससे मतलब निकाल लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तब जाके आपकी जिंदगी में स्टेबिलिटी आएगी। तो ये मिक्स्ड कलेक्टिव है, ठीक है। पता नहीं, मुझे लग रहा है कि मैं एक और ओरेकल डेक में देखूं कि एक मैसेज तो इस डेक में है ही। एनीवे, मैं वो भी पिक कर लूंगी आपके लिए। स्पिरिट्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप पाइल नंबर 1? मैसेज क्या है, गाइडेंस क्या है? आप ना अपना बैलेंस खो रहे हैं, ठीक है। इस कनेक्शन को लेके क्या हो रहा है, आपके लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स इफेक्ट कर जा रहे हैं और आपका बैलेंस ये हो रहा है। जैसे ये पर्सनल है तो आपका प्रोफेशनल लाइफ इफेक्ट हो रहा है, आपके जो रिश्ते हैं फैमिली के साथ वो इफेक्ट हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन और बहुत अलग चीजें, जैसे आपका डेली रूटीन मिस हो रहा है, या आप थोड़ी चीजें आप करना चाहते थे वो कर नहीं पा रहे हैं, ऐसी सारी चीजें चल रहे हैं। तो स्पिरिट्स का यही कहना है कि आप इस मामले को थोड़ा लाइटली लेना, उतना सीरियस मत लेना, क्योंकि जो होना है इट विल इवेंचुअली हैपन, एंड यू इवेंचुअली आपको जो चाहिए आपके पास फ्री विल भी रहेगा, और जो होना है वो होने दो। लेकिन आप इस चीज को लेके अपना मेंटल हेल्थ और अपनी तबीयत बिगाड़ के बैठना, ये सही बात नहीं है। तो वर्री ना करें और अपने लाइफ को बैलेंस करें, क्योंकि दूसरे जो चीजें हैं इस वजह से उधर इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये गाइडेंस है। अगर आपको मेरे रीडिंग्स अच्छे लगे तो मेरा चैनल को, फैमिली को ज्वाइन कर लेना, और कमेंट्स में बता भी देना कि फीडबैक क्या है, और लाइक भी कर लेना। और हाँ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। पाइल नंबर 1, लेट्स गो टू पाइल नंबर 2। हाय पाइल नंबर 2, जिसने भी एक्चुअली ये वाला नहीं, ग्रीन जेमस्टोन एक्सचेंज हो चुका है, ठीक है। बट एनीवेज
जो भी डाउनलोड्स मैं पिक करूंगी वही चैनल करना है। जेमस्टोन बस सिलेक्शन के लिए है, आप जो भी मैं डाउनलोड पिक करूंगी वो आपके लिए होगा। तो ये रीडिंग जैसे कि हमने कहा कि जो भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या कोई बातचीत ठीक से नहीं हो पा रही, पॉज में है, ये उनके लिए रीडिंग है। तो पहले मैं आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करूंगी, फिर अगर वो रेजोनेट हो तो कंटिन्यू करना ये रीडिंग, नहीं तो यू कैन ऑलवेज चेक अदर पाइल्स। फाइल नंबर 1 के हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करते हुए, इट्स नॉट फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2। एनर्जी इतनी हैवी थी ना फाइल नंबर 1 की, तो मुझे थोड़ा सा हैवी लगा। ठीक है, फाइल नंबर 2 कलेक्टिव्स कनेक्टिंग द हायर सेल्फ। एज ऑफ कप्स, एम्प्रेस, वाह, टेम्परेंस, आप ना बहुत ज्यादा, आई थिंक मिलने से पहले इस पर्सन को या मिलने के बाद पता नहीं, एकदम रोजी सनग्लासेस पहन के ड्रीम वर्ल्ड में एकदम सज धज के खुश मिजाज वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। या तो पहले आप ऐसे थे या तो इस इंसान को मिलने के बाद ऐसे हुए, पता नहीं, बट सजना धजना, और वो बोलते हैं ना कि एकदम से जिंदगी बदल गई और क्या बोलते हैं, ड्रीम लैंड में चले गए, फेरी लैंड में, ऐसी वाली फीलिंग है इधर। ठीक है, बहुत ज्यादा आप इमोशनल हो इस पर्सन को लेके, आप बहुत ज्यादा मतलब पागल हो इस इंसान को लेके। आप इस इंसान के साथ ना एक फैमिली बसाना चाहते थे, या बस फैमिली ही बनाना है और घर बनाना है इस इंसान के साथ, ऐसी वाली आपकी फीलिंग है। ठीक है, थोड़ा सा आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा है इधर, मतलब थोड़ा सा परेशानी, और आप कोशिश करते हो कि ये सारी चीजें इफेक्ट ना हो, लेकिन थोड़ा आपका पेशेंस टूट रहा है थोड़ा थोड़ा करके। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है यार ये मुश्किल है लेकिन मैं कर लूंगा या कर लूंगी। ठीक है, तो कभी कभी आपको लगता है कि क्या सच में हो पाएगा, क्योंकि आपका जो मेन एम है वो घर बसाना है, इस इंसान के साथ पूरी जिंदगी एक साथ गुजारनी है, और शादी बच्चे ये वाला आप बहुत ज्यादा ड्रीम करते हो, आपका ये मेन एम है इस रिश्ते में। हाँ, वो कभी कभी डाउट आ जाता है आपको कि क्या ये सच में हो पाएगा, ऐसा कुछ होगा, बट बहुत ज्यादा फीलिंग्स और इमोशंस आप दोनों ने फील किया है एक साथ, मतलब बहुत ज्यादा फीलिंग्स थे एक दूसरे के लिए, अभी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। गुस्सा कोई तो इधर बहुत ज्यादा कर रहा है, या तो ये इंसान या तो आप, ये एनर्जी दोनों की लग रही है मुझे कि दोनों ही गुस्सा करते हैं एक दूसरे के ऊपर। बट आपको ना एक आपकी गट फीलिंग कहती है कि यार मेरा कोई ना कोई गहरा रिश्ता है इस इंसान के साथ, और मैं तो मतलब पूरी जिंदगी ही इसी के साथ काटनी है, क्योंकि ये इंसान ही मेरा है, या मेरे जेंडर तो है नहीं इसका। ठीक है, बट आपको कहीं ना कहीं एकदम से डाउट भी आ जाता है, क्या ये सच में हो पाएगा, या मैं बस ऐसे ही ड्रीम लैंड में हूँ। और आप ना थोड़ा थोड़ा शक भी करने लगते हो इस इंसान पे, आप शकी बन रहे हो थोड़ा थोड़ा करके। इस इंसान को ना आप प्रेशर में मत डालना, या बार बार आप पूछना भी मत कि कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, मत करना। ठीक है, और डोंट मतलब एक प्रेशर मत डालना, एक बार बार पुश मत करना इस इंसान को कि चलो शादी कर लेते हैं, या चलो सेटल हो जाते, घर बसाते, ये बार बार आप मत करना। ठीक है, गाइडेंस यही आ रहा है।
क्योंकि बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आप उनको क्या लगेगा ना कि आप काफी ज्यादा मतलब डोमिनेट कर रहे हो या उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, ऐसी वाली फीलिंग वो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी वैसी है। आप समझ रहे हैं, गाइडेंस वैसे ही मिला है जैसे ओके। वर्ल्ड कार्ड जजमेंट, मेजर आर्कानास बहुत है यहाँ, बाप रे, डेथ। ओके, जैसे कि हमने देखा कि इधर काफी ज्यादा लंबी हिस्ट्री है, ऐसा नहीं कि आप कल परसों से जान रहे हो या नया नया क्रश है, ऐसा कुछ नहीं। काफी वक्त बिताया है, काफी साल लग चुके हैं इस इंसान के साथ। और जजमेंट यहाँ पर मुझे यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में डेथ कार्ड भी है। आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा मतलब कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो गया था क्या, या तो फिर मतलब ऑफिशियल सेपरेशन हुआ है या कुछ मतलब डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, या क्योंकि थोड़े लोगों के लिए तो ये ठीक है, नॉर्मल सेपरेशन है, लेकिन यहाँ पर विद द एनर्जी ऑफ जजमेंट काफी ज्यादा सालों से साथ रहे और एकदम से मतलब सेपरेशन हुआ है कि फैमिलीज भी इन्वॉल्व हो गए, डॉक्यूमेंटेशन भी हो रहा है और उस हद तक पहुंच चुका है, ऐसे लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। सिग्नेचर साइंस वगैरह की मुझे एनर्जी आ रही है। क्या आप साइन करने के लिए वेट कर रहे हैं या क्या चल रहा है इधर? बट प्रॉब्लम तो हुआ है बहुत बड़ा। कार्मिक लेसन्स तो आपको सीखने होंगे, ठीक है, क्योंकि ये इंसान ऐसा है कि ये कर देते हैं हर्ट, फिर ये ऐसे बिहेव करेंगे जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, इनको एहसास भी नहीं होगा कि इन्होंने ऐसा कुछ किया भी है, कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और आप वही चीज देख के ना शॉक हो जाते हो कि तुमने यार इतना कुछ कर लिया और क्या तुमको फर्क भी नहीं पड़ा। एक्सक्यूज मी, हाँ ठीक है, आई एम बैक। तो आपको बहुत ही मतलब इस चीज से आप हील होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको यही चाहिए, ठीक है। फॉर मोस्ट ऑफ यू आपको मिलेगा भी ये इंसान और ये कनेक्शन आपको मिलेगा, लेकिन ये कनेक्शन में यही सारे प्रॉब्लम्स हैं, यही सारे इश्यूज हैं। मुझे नहीं लगता ये इंसान कहीं पर भी जाएंगे, क्योंकि इतना जकड़े हुए हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स इतना जकड़े हुए हैं कि प्रॉब्लम्स भी हो बीच में तो प्रॉब्लम सुलझाना है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो ये इनकी एनर्जी है ही इधर, नजर रखते ही हैं। वापस आने का तो ये मुझे इनकी एनर्जी से लगता ही नहीं है कि ये कहीं पे गए हुए हैं। 3D लेवल में शायद फिजिकल सेपरेशन हो गया होगा, लेकिन एनर्जेटिकली तो मुझे नहीं लगता ये कहीं गए हुए हैं, इनकी एनर्जी वहीं पर है, ठीक है। एक गाइडेंस मैं दे देती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक गाइडेंस तो मिलना चाहिए आपको। क्योंकि जितना भी मैं डाउनलोड्स लेती जाऊँ ना, इट्स काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब ऐसा है। एक गाइडेंस और मैसेजेस पाइल नंबर 2 के लिए स्पिरिट्स। ट्रस्ट, आप ना भरोसा रखें, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही टैरोट में देख पा रहे हैं आप ट्रस्ट, तो स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था आपको कोई डाउट आ जाता है, शक होता है,
ट्रस्ट करो सिचुएशन को, ठीक है। हालात ठीक होंगे, ऐसे ही तो नहीं रहेंगे, लेकिन सिचुएशन को लेके ट्रस्ट भी करना, क्योंकि बॉटम ऑफ द डे ग्रोथ है। सिचुएशन बेटर होगा, ग्रोथ होगी इस कनेक्शन में, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एनर्जी इनकी कहीं गई नहीं है, इधर ही है। होंगी चीजें, ठीक होंगी और सब ठीक होगा, बट चैलेंजेस है वो अब करंट इसमें चैलेंजेस तो दिखे, करंट एनर्जीज ऐसी हैं, ठीक है। फ्यूचर में यू हैव टू ट्रस्ट अ लिटिल, भरोसा रखें, और फिर चीजें ठीक होती हुई नजर आ रही हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर आपको मेरे रीडिंग्स रेजोनेट हुए तो कमेंट्स में बताना। कोई स्पेसिफिक रीडिंग अगर आप चाहते हैं तो कमेंट्स में कह सकते हैं, और मैं उसी को डाउनलोड करूंगी। फिर अगर आपको अच्छा लगा मेरा चैनल तो सब्सक्राइब करना और ज्वाइन माय फैमिली, एंड लव यू ऑल, टेक केयर।